नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 4 ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। A question of trust। इस स्टोरी में बताया गया है कि एक चोर दूसरे चोर को कैसे धोखा देता है और अपना काम निकालता है। तो कहानी से पहले कुछ पॉइंट्स है। जैसे कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर को लगा दिया जाता है। एक चोर को पकड़ने के लिए चोर को लगा दिया जाता है, परंतु यह भी कहा जाता है कि चोरी के मध्य में सम्मान होता है, यानी चोरों के मध्य में सम्मान होता है। यानी दोनों चोर जो है, कभी चोर चोर मौसेरा भाई कहते हैं, कहावतें हैं कि दोनों चोर कभी मिल भी जाते हैं और कभी चोर के द्वारा ही चोरों की भेद मिलती है। कहते हैं अगर किसी क्षेत्र के चोर को कोतवाल बना दिया जाता है तो उस एरिया को अच्छी तरह से संभाल सकता है। तो इसी प्रकार की एक जो है कहानी है ये। इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं, जिसका पहला नाम है होरेस डेनबी। होरेस डेनबी एक ऐसा चोर है जो अपने चोरी का एक भी निशान नहीं छोड़ता है। जब चोरी करता है, किसी सामान की जरूरत पड़ती है तो वो अपने हाथ में ग्लव्स लगा लेता है ताकि उसका निशान न पड़े और वो पकड़ा ना जाए। लेकिन जब नसीब छोटा होता है, खराब आता है, तो उस समय तो अपने आप जो है वो चोरी का निशान छोड़ करके चलना ही पड़ता है। इसमें एक और लेडी है, एक यंग लेडी है जो बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन वो भी एक चोर है और चोर के साथ जो है किस प्रकार से व्यवहार करती है, किस प्रकार से वो अपने किसी घर के मालकिन बन जाती है। जिस घर में वो चोरी करने जाता है उसी घर का वो मालकिन बन जाती है और उसको धोखा दे करके, प्यार में फंसा करके उसको जेल भेजवाती है। होरेस डेनबी कहता है कि कुत्तों को, क्योंकि बड़े बड़े महलों में जब चोरी करने जाता है तो कुत्ते मिलते हैं, तो कहता है कि कुत्तों को प्यार की जरूरत होती है। किसी घर में चोरी करना हो और उसके घर में कुत्ते होते हैं तो सबसे पहले पता करो कि उस कुत्ते का नाम क्या है। अगर कुत्ते का नाम अगर याद रहे और जब कुत्ते आपके भौंकना शुरू कर दे, उसका नाम प्यार से लीजिए तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। ये इसका जो है होरेस डेनबी का ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आइए अब हम कहानी पर चलते हैं। इस कहानी में थोड़ा सा एक और पॉइंट्स है। एक घर है सुटोवर ब्रेज। सुटोवर ब्रेज एक बंगला है जिसके मालकिन जो है 60 साल की है और वह लंदन में रहने लगी है। उस घर में सोना, चांदी, जेवरात तिजोरियों में भरा हुआ है और नौकर जो है उस घर की रखवाली करते हैं। तो होरेस डेनबी सिर्फ साल भर में एक बार चोरी करता है और वो भी चोरी इसलिए करता है कि उसे एक पसंदीदा बुक्स को खरीदना होता है। तो ऐसी तिजोरी में चोरी करता है
कि कम से कम 1 साल तक उसे दोबारा चोरी करने की जरूरत न पड़े और उसकी मनपसंद बुकें जो है आराम से मिल सके। हालांकि वो खाने पीने के लिए नहीं करता था, वो 50 साल का था, अनमैरिज था, शादीशुदा नहीं था। किसी कारणवश वह जो है जेल 15 साल पहले जो है जेल काट करके आया था, किसी कारण से वो फंसा दिया गया था। आने के बाद वो ऐसा ही चोरी करता है साल में 1 बार, सिर्फ किताब खरीदने के लिए। तो आइए कहानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहानी के सारांश क्या है? सभी समझते हैं कि होरेस डेनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। वह लगभग 50 वर्ष का था तथा कुंवारा था और वह एक चौकीदार के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता था। वास्तव में वह छींक आने की बीमारी के अतिरिक्त प्रायः स्वस्थ और प्रसन्न रहता था। उसके पास जो एक ऐसी जो है बीमारी थी जिसका नाम था हे फिगर। हे फिगर में जो है छींक आती है जब कोई खुशबू, जिससे एलर्जी होती है। अगर इससे फूल की खुशबू आता था तो इसको छींक आता था। तो इस प्रकार की जो है वह ताला बनाता था तथा अपने पेशे में बहुत सफल था और उसने 2 नौकर भी रखे हुए थे। हाँ, होरेस डेनबी एक अच्छा और सम्मानित नागरिक था, लेकिन वह पूर्णतः ईमानदार नहीं था। 15 वर्ष पहले वह एक जेल की पुस्तकालय में अपनी पहली और इकलौती सजा काट चुका था। होरेस दुर्बल तथा कीमती पुस्तकों को पसंद करता था। दुर्लभ मीन्स बहुत मुश्किल से किताबें मिलती है, कीमती होते उसको पसंद करता था। इसलिए वह हर वर्ष एक तिजोरी लूटता था। जो उसे करना होता था उसकी वह हर वर्ष सावधानी से योजना बनाता था। एक साल लूट लिया, फिर अगले साल के लिए कहीं दूसरी जगह से प्लानिंग बनाता था, कहाँ अब अगली तिजोरी लूटना है, क्योंकि साल में उसको एक ही बार चोरी करना होता है। तो वह इतना धन चुराता था जो पूर्व वर्ष तक चल सकता था तथा एक एजेंट के माध्यम से अपनी मनपसंद पुस्तकें चुपके से खरीद लेता था। जुलाई महीने की चमचमाती धूप में घूमते हुए उसे इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि इस वर्ष की चोरी भी दूसरी चोरियों की तरह ही सफल होगी। वह सुटोवर ग्रेज स्थित मकान का 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहा था। उसके रास्ते तथा उनके कमरों को, उनकी बिजली की तारों को, उसके बगीचे को देखता हुआ उस दिन दोपहर बाद घर के दोनों नौकर सिनेमा देखने जा चुके थे। जो परिवार के लंदन जाने के बाद घर में शेष थे, होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और उसने अपनी नाक में छींक का असर होने के बावजूद भी खुशबू अनुभव की। वह बाग के पीछे की दीवार से आया, अपने औजारों के थैले को सावधानी से अपनी पीठ पर बांधकर ग्रेज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के गहने थे। यदि वह उनको एक एक करके बेच दे तो कम से कम 5,000 की उम्मीद वह करता था, जो उसको एक और वर्ष खुश रखने के लिए पर्याप्त था। पतझड़ के मौसम में 3 बहुत ही मनोरंजक पुस्तकें बिक्री के लिए बाजार में आने वाली थी। अब उन्हें खरीदने के लिए जो पैसे उसे चाहिए थे मिल जाएंगे। उनके नौकर को रसोई घर के दरवाजे के पास बाहर की खूंटी पर चाबी लटकाते हुए देख लिया था। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाजा खोल दिया। वह हमेशा सावधान रहता था कि कोई उंगली का निशान छूट न जाए। सब ठीक है, शेरी होरेस
ने वहां से गुजरते समय कहा, सब ठीक है शेरी। होरेस ने वहां से गुजरते समय कहा, कुत्तों को शांत करने के लिए आपको सिर्फ उसके सही नाम से पुकारना होता है, प्यार दर्शाना होता है। तिजोरी बैठक में एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे थी। तिजोरी बैठक में एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे थी। एक पल के लिए होरेस हैरान रह गया कि पुस्तकों की बजाय उन्हें तस्वीरें इकट्ठी करनी चाहिए। वहाँ गया तो अच्छी अच्छी तस्वीरों को जब देखा तो सोचा कि मैं जो पुस्तकें खरीदता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, उससे अच्छा कि तस्वीरें इकट्ठा करूँ। लेकिन वे अत्यधिक जगह घेरती। एक छोटे घर में तो पुस्तकों ही बेहतर है। सोचा घर में छोटा घर है तो उसमें किताबें सही है, तस्वीर से कुछ फायदा नहीं है। मेज पर फूल का एक बड़ा गुलदस्ता था और होरेस ने अपनी नाक में खुजली महसूस की। उसे एक हल्की छींक आई और जब उसने अपने थैले को नीचे रख दिया, उसने सावधानी से अपने औजार व्यवस्थित किए। नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय था। तिजोरी सरलता से खुल जाती। आखिरकार उसने अपना सारा जीवन तालों और तिजोरियों के साथ बिताया, क्योंकि चोर था, ताला मेकर था, ताला बनाने वाला था और चोरी करता था, बिताया। चोर घंटी बहुत घटिया थी। वह उसके तार को काटने बड़े कमरे में गया। वापस लौटने पर उसे जोर से छींक आई, क्योंकि फूलों की खुशबू फिर से उनके नाक में समा गई। जो है फिगर की बीमारी होती है, उसमें किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है तो उसे छींक आती ही आती है। अब होरेस ने सोचा लोग कितने मूर्ख होते हैं जब ये मूल्यवान वस्तुएं को अपने पास रखते हैं। एक पत्रिका के लेख ने इस घर के सभी कमरों का विवरण और उसके कमरे की तस्वीर देते हुए इस घर का वर्णन किया था। लेखक ने यह भी बताया था कि पेंटिंग के पीछे तिजोरी छिपी हुई है। यानी लोग जो है अपने घर के वर्णन पूरा दे करके जाते हैं, परंतु होरेस ने पाया कि फूल उसके कार्य में रुकावट पैदा कर रहे थे। उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया। तब दरवाजे से आती हुई एक आवाज को उसने सुना। क्या है ये? ढंग या छींक आने की बीमारी? इसके पहले कि होरेस कुछ सोच पाता, उसने मुंह से निकल गया छींक आने की बीमारी, और वह फिर से छींकने लगा। वह आवाज कहती रही, तुम एक विशेष इलाज से इसे ठीक कर सकते हो। तुम्हें पता है, यदि तुम जान पाओ कि किस पौधे से तुम्हें यह बीमारी होती है, मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि तुम अपने काम के प्रति गंभीर हो तो मैं अभी अभी तुम्हारी आवाज को छत के ऊपर से सुना था। तो इस पाठ का अगला भाग मैं अगले पाठ में, अगले वीडियो में दूंगा। फिर मिलेंगे अगले पाठ का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।